आप सब लोग जो आशीर्वाद देने आए हैं, एक दिन धनवास को ही नहीं पूरे हरियाणा को इस पर गर्व हो, ऐसा हम परमपिता परमेश्वर से गुजारिश करते हैं। साथियों, अभी गोला ने आपके जो रागनी के माध्यम से लंबड़दार जी के बारे में सब कुछ बताया, और जितने भी जो कार्य किए इन्होंने वो सदैव आप लोगों के बीच में हैं और सदैव समाज के, और जब भी कभी भी इनको याद करते हैं तो हर जगह पहुंचकर हम सबको आशीर्वाद प्रदान भी करते हैं। आज इस शुभ अवसर पर अभी जो हमारे युवा साथी बुजुर्ग जो रागनी के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति को जिनको सुनने का मौका मिलता है और सदैव ये वो देश रहा है, यहाँ के साधु संतों ने सदैव जो नारा दिया, सदैव जो आप लोगों के बीच में बात रखी, वो यही रखी कि सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो और अधर्म का नाश हो। कभी भी इस देश के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब भी मांगा तो पूरे विश्व का कल्याण की भावना इस भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक में। और आज भी हम सब लोग विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, और जब भी हमें हमारे जो जवान देश की सीमाओं के ऊपर तैनात, और हम सब लोग उन्हीं की वजह से आज यहां सुरक्षित और खुली हवा में सांस ले पाते हैं। ये किसान का बेटा है जो खेत में हल चलाता है, और उसका दूसरा बेटा देश की सीमाओं के ऊपर देश की रक्षा करता है। हमारे बुजुर्ग जिस भारतीय संस्कृति को मानते हैं, वो सदैव हमें सिखाते हैं कि हमारे घर अगर दुश्मन भी आए तो हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं और उसका मान सम्मान करते हैं। इस देश में भी सदैव जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आया तो हमने उसका मान और सम्मान किया, लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने इस देश में रहकर इस देश पर राज करने की बात की तो इस देश के युवाओं ने, चाहे सरदार भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सुखदेव, इन सब उन युवाओं ने उन्हें ललकारा और ललकार कर कहा आप तो मेहमान बनकर आए थे। लेकिन भारत के युवा की यह पहचान है कि वो पीठ पर वार नहीं करता, सामने से गोली चलाता और सामने गोली खाने की हिम्मत भी रखता है। ये इस भारत देश का युवा है। हम सदैव जो भी अतिथि हमारे बीच में आते हैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वो अतिथि हमारे भगवान बनने की कोशिश करते हैं तो उनको ललकार कर और सामने से वार करते हैं, छुप कर वार नहीं करते। आज मैं खास तौर से इस शुभ अवसर पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो जमाना बदल गया कि परिवार के अंदर एक मुखिया हुआ करते थे और 50-50 का पालन पोषण करते थे। आज अगर परिवार के अंदर 4 सदस्य भी हैं तो उनका भी पालन पोषण करने के लिए चारों सदस्यों को कमाने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे बुजुर्ग इस युग को कलयुग कहते हैं, लेकिन साथियों मैं जिस भी मंच पर जाता हूं मैं सदैव यही कहता हूं कि ये कलयुग नहीं, शिक्षा का युग है, और जिसमें
जिस व्यक्ति ने इस युग में शिक्षा प्राप्त नहीं की, उस व्यक्ति ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। आज हम सब लोग सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं और उसके बाद में कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और वो गणेश जी को पूजने का जो कार्यक्रम, वो भी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि गणेश जी को तभी पूजा जाता है जब सभी देवी देवताओं में ये बात हुई कि सबसे पहले किसे पूजा जाए। तब एक ये हुआ कि जो ब्रह्मांड के सबसे पहले चारों तरफ चक्कर लगाकर आएगा, उसी की सबसे पहले पूजा होगी। लेकिन गणेश जी ने शंकर और पार्वती के चारों तरफ चक्कर लगाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे महादेव, मेरे ब्रह्मांड तो मां पार्वती और पिता महादेव ही हैं और इनसे बड़ा कोई ब्रह्मांड नहीं। उसी दिन से आज तक सबसे पहले जब भी कोई अच्छा कार्यक्रम करते हो तो सबसे पहले गणेश जी को मनाया जाता है, और वो इसलिए मनाया जाता है। आज भी मैं युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में कहीं अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करना भूल गए। वो युवा किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वही होगा जो अपने माता पिता की सेवा करेगा, इस राज्य की सेवा करेगा, इस गांव की सेवा करेगा, इस देश की सेवा करेगा। सदैव उसको लोग याद रखेंगे। अगर रामायण की बात करते हो तो भगवान श्री राम को याद किया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भी पूजा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराकर विष्णु का अवतार लेकर एक संदेश दिया कि इस पृथ्वी के ऊपर गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम सब लोग आज अपने इस सनातन धर्म में गौ माता की जो हम भूलते जा रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रत्येक घर के अंदर कम से कम गाय माता को पालें और उसकी सेवा करें। जिस परिवार के अंदर एक गाय रहती है तो कम से कम 18 से 20 बीमारियां उस परिवार में कभी आ नहीं सकती। मैं आज इस शुभ अवसर पर, मेरे बाद बहुत से आपके बीच में आएंगे, लेकिन मैं तो मेरे युवा साथियों से सिर्फ एक निवेदन लेकर यहां आया, और वो निवेदन ये है कि हमें शिक्षा की ओर ध्यान देना है। शिक्षा, अगर शिक्षा से वंचित रहे, आप लोग सोच सकते हो कि आपके जब भी कोई प्रोग्राम होता है 100-200 आदमी अगर वैसे भी आ गए तो आप उनको प्यार से बुलाकर लाते हो, जिमाने का काम करते हो। लेकिन कई समाजों में आपने देखा भी होगा, कार्ड देखते हैं कि आपके पास कार्ड आया है या नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आज आप सही मायने में इस समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें शिक्षा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि जिस भाषा के साथ ज्यादा लेट तो ना होगा ना, कोई बताओ।